अगर आप इस वक्त किसी को दिल से चाहते हो, आप उसके पीछे भागते 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 थक चुके हो, लेकिन वो इंसान आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा है और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एक तरह से देखें तो एक इंसान को हासिल करने का जो जुनून आप में था वो चरम पर था और शायद अब वो डेक्लाइन होने लगा है और आपको ये लगने लगा है कि मेरी क्या गलती थी या मैंने ऐसा क्या किया या मुझसे क्या गलती हो गई जो वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है। और दूर जाना तो एक बात है, वो इंसान मेरी कदर ही नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सल्यूशन क्या है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो जब मैं ये बात कहती हूँ कि मैं आपकी दोस्त भी हूँ, आई रियली मीन इट। मेरे चैनल पर बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जो अधूरा वीडियो देखते हैं और वो ये कमेंट करते हैं कि आपने ऐसा कहा, या अगर मेरा एक लाइनर उन्होंने कैच कर लिया जिसमें अगर मैंने कह दिया है कि अगर आप एक लिमिट के बाद थक चुके हैं तो आप उस पार्टनर को अब उसका पीछा ना करें या आप उसको छोड़ दें। तो मुझे न जाने ऐसे कितने कमेंट्स आए हैं अभी तक जिसमें ये कहा गया है कि आप तो डायरेक्टली छोड़ने के लिए कह रही हैं, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि अभी और एफर्ट्स करो, रिश्ता बच जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि हम अगर प्रॉब्लम को लाते हैं तो हम उसका सल्यूशन भी बताते हैं। इसलिए आधा अगर अधूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इस वीडियो का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो क्या है। तो ध्यान से सुने इस वीडियो को कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम के बाद आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन वो इंसान आपकी कद्र नहीं करता है। सबसे पहली बात कि आप जिस इंसान के पीछे भाग रहे हैं उस इंसान ने आपकी वैल्यू को ज़ीरो समझ लिया है और ये आपको समझना होगा कि कोई इंसान आपकी वैल्यू को ज़ीरो क्यों कर रहा है, वो आपको कुछ क्यों नहीं समझ रहा, ये आपको समझना होगा। रीज़न ये है कि जब हम किसी इंसान के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं और हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हम ही सिर्फ एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो इंसान तो शायद अपनी ओर से कोई कोशिश कर ही नहीं रहा है इस रिश्ते को बचाने के लिए। इस केस में अक्सर जब आप ये सोचते हैं कि भाई प्यार है, प्यार में कमिटमेंट होता है, प्यार में हमें कोशिश करते रहना चाहिए रिश्ते को बचाने की, ये सारी चीज़ें ना आज के टाइम पर बिल्कुल बेसलेस है। नहीं होता ऐसा। मेरा चैनल प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आपको लेकर के जाता है और जब आप लाइफ में प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं तब आपको सल्यूशन मिलने लगते हैं और आपको हर्ट होने के चांसेस कम होने लगते हैं। फ़र्ज़ के तौर पर अगर आप किसी लड़की से एफ़र्ट्स कर रहे हैं बात करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो लड़की शुरू में आपसे बात करने को शायद रेज़िस्ट करे। ओके, फिर आप बातें करते हैं तो वो आपसे बातें करती है और कुछ समय बाद जब, या लड़कों के केस में भी, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हो रही, हर रिलेशन में ऐसा होता है कि जब इनिशियल स्टेज होती है तब तो बहुत अच्छे से बात होती है और वो नयापन खो जाता है समय के साथ में, और वही इंसान जो कल तक आपके लिए न जाने कितना वक्त निकाल पा रहा था, आज वो आपसे ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैंने इतने दिनों से इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ, इसलिए मैं नहीं मिल पा रहा हूँ या नहीं मिल पा रही हूँ। ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं ऐसे स्टेज पर आकर के। रीज़न भी, जब आप ध्यान नहीं देते कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या कर रहा है। बहुत ज़रूरी है ये भी देखना कि वो कितने एफ़र्ट्स कर रहा है, और अगर आपको टाइम पर ये रियलाइज़ हो जाए कि आपका पार्टनर आपके रिश्ते की तरफ आपके लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको या तो पॉज देना है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, या फिर बात करनी है अगर हो सकती है, और अगर वो भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो थम जाना है, रुक जाना है और एटलीस्ट अपनी एफ़र्ट्स को कम कर देना है। एफ़र्ट्स का कहने का मेरा मतलब सीधा सा ये है कि
सिर्फ बातें करने के लिए आप ही कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस को इनिशिएट आप ही कर रहे हैं, मतलब पहला मैसेज आप ही की ओर से रोज़ जा रहा है, उनका बस उस पर हाँ हूँ या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या उस इंसान का हमसे बात करने का मन नहीं कर रहा है? आखिर वो हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, या क्या रीज़न है कि उसकी ओर से कभी पहल नहीं हो रही है? अगर आप ये बिहेवियर कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप पहल करते रहेंगे, अगर आप इनिशिएट करेंगे हर चीज़ों को, मिलने के लिए भी आप कह रहे हैं, बातें भी आप ही कर रहे हैं, चीज़ों को सामने भी आप ही रख रहे हैं, तो वो इंसान रिलैक्स हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि मुझे इस रिश्ते में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसको ये लगता है कि इस रिश्ते में तो सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्टेप लेने की, और इस रिश्ते में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप एक बात ध्यान रखें कि जो चीज़ हमें मेहनत से हासिल होती है, जो चीज़ हमें एफर्ट्स करने से या जद्दोजहद से हासिल होती है ना, कद्र उसी चीज़ की होती है। जो चीज़ प्राइसी है, जो महंगी है, जो हमें नहीं मिल सकती, असल में वो बेस्ट है। एक नॉर्मल सा कोई कीपैड का फ़ोन शायद घरों में पड़ा रहता हो, लेकिन जब आईफोन की बात आती है तो एकदम से हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है, या काश ये मेरे पास होता है, उम्मीद जगती है। बट फिर लगता है नहीं यार, मैं तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या मैं तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती। क्यों? वो आपकी एक ड्रीम क्यों बन गया? क्योंकि वो एक प्राइसी चीज़ है, वो आपकी अप्रोच में नहीं है, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट? ऐसे ही होती है इंसान की पर्सनैलिटी कि जब उसको कोई चीज़ बहुत अनमोल लगती है, और अनमोल कब लगती है? जब वो उसको हासिल नहीं कर सकता। उस केस में ही इंसान उस इंसान की भी कद्र करता है जो उसको हासिल नहीं हो सकता, या फिर या तो हासिल नहीं हो सकता, या फिर खोने का डर। ये दो चीज़ें ही हैं जहाँ पर आपको कोई इंसान वैल्यू भी करेगा, और साथ ही साथ कोई भी इंसान आपको वो इज्जत, वो सम्मान भी देगा, जब उसको या तो खोने का डर होगा पहली चीज़, या तो उसको ये डर होगा, या तो उसको ये पता होगा कि ये इंसान, इस इंसान में ये क्वालिटीज़ हैं, ये प्रीशियस है, ऐसा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। तो दोनों ही केस में एक तो आपको अपने आप को प्राइसी बनाना है। प्राइसी आप कैसे बनाएंगे? अपने आप को बनाकर देखिए, जो चढ़ता सूरज होता है ना, उसी को सब सलाम करते हैं, उसी को हम जल देते हैं, उसी की हम पूजा करते हैं। ढलते हुए सूरज की पूजा नियमित रूप से तो नहीं होती है, राइट? तो ये बहुत अच्छी कहावत है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो उगता सूरज आपको पहले बनना है, बाद में आप ये सोचें कि कोई आपकी कदर करेगा या कोई आपकी वैल्यू करेगा, या आप वो चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं लाइफ में। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट करना है, खुद का निर्माण करना है, खुद पर ध्यान देना है, और अपने आप को वो प्राइसी लेवल देना है जहाँ पर कोई इंसान आपसे जुड़ना चाहे और उसको लगे कि हाँ भाई कोई बात है, कुछ तो इसमें इस इंसान में बात है। ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये हुआ कि आपको खो देने का डर भी अगर है तो भी आपको इंसान ना तो हल्के मिलेगा, आपकी वैल्यू मेंटेन रहेगी, साथ ही साथ वो आपको छोड़ने का भी नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। अब ये कैसे करना है कि किसी इंसान में हमें खोने का डर जनरेट हो? ये तभी संभव है जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें। देखिए जनरली क्या होता है कि हम शुरुआती दौर में स्पेशली क्या करते हैं कि हम उस इंसान के तरीके से सोचते हैं, उस इंसान को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सोचते हैं, और सब अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। देखिए अच्छा होना और अच्छा दिखाना ये दो अलग अलग बातें हैं। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ इनिशियल स्टेज में होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए होती है। ये बिल्कुल सच बात है। ये इतना बड़ा सच है कि कोई इसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा कि हम इम्प्रेस करें, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो इतने ही अच्छे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है और ये सच्चाई है, भले आप माने या ना माने, बट इनिशियल स्टेज में
जो भी हम किसी इंसान के लिए करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। तुम्हें ये पसंद है तो मुझे ये पसंद है, अच्छा तुम ये खाते हो तो हाँ मैं ये बना लेता, मैं ये बना सकती हूँ या बना लेता हूँ, या मुझे भी ये पसंद है, जबकि आपको वो पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, उस इंसान के चीज़ों में ढल जाते हैं और ख़ुद को आप भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तब उस इंसान को ये लगने लगता है कि ये शख्स तो मेरे हिसाब से ही चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर रहा है, सो ये अब ये एक तरीके से मेरे ट्रैप में है। ठीक है, इस वर्ड को आप गलत तरीके से ना लें। ट्रैप का मतलब एक जैसे केज होता है ना, वैसे ही होता है कि अब तो ये मुझसे घिर चुका है। ये एक फीलिंग कि ये इंसान जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे तरीके से सोच रहा है, ये मुझसे दूर नहीं जा सकता। और ये एक फीलिंग उस इंसान को आपको खो देने का डर ख़त्म कर देती है। आपको खो देने की कोई भी फीलिंग उसके अंदर नहीं बचती। और जब किसी चीज़ को हम खो ही नहीं सकते तो उसकी वैल्यू कैसी। वो कहते हैं ना कि अगर चांद भी हासिल हो जाए तो वो चांद कैसा। ठीक उसी तरीके से जो चीज़ आपको मिल जाती है वो आपके लिए वैल्यूलेस हो जाती है, और सबके लिए ऐसे ही होता है। आपका उस ओर ध्यान भी नहीं जाता, फिर वो चीज़ आपके लिए पुरानी हो जाती है, फिर आप किसी नई चीज़ की खोज में निकलते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगले इंसान के मन में एटलीस्ट ये डर तो आप पैदा करें अपने बिहेवियर से, अपनी बाउंड्रीज सेट करके, अपने एटीट्यूड से, कि वो इंसान ये समझे कि मैं कहीं इस इंसान को खो ना दूँ। और जैसे ही ये जनरेट होता है, ये डर जैसे ही जनरेट होता है, वैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और आपको ये मेंटेन रखना है कि एटलीस्ट आपको खो देने का डर आपके पार्टनर के अंदर हमेशा हो, क्योंकि उसको ये फील हो इसको खो देने से मैं बहुत कुछ खो दूंगा या मैं बहुत कुछ खो दूंगी और ऐसा इंसान मुझे नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। तो अगर आप अपनी वैल्यू को मेंटेन रखते हैं तो उस केस में आप इस छटपटाहट से जो आज आप फेस कर रहे हैं, शायद आप इससे बच सकते हैं। तो इट्स नेवर टू लेट। अगर आज के टाइम में भी आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्टार्ट इट नाउ। आप अपनी बाउंड्रीज अभी भी सेट करते हैं। देखिए, या तो अब डर क्या होता है कि अगर मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, वो इंसान कहीं चला ना जाए, उसका इंटरेस्ट कहीं खो ना जाए, तो अभी भी क्या वो आपके पास है, अभी भी तो वो आप उसके लिए तड़प रहे हैं, उसके मन में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे प्यार से जहाँ पर आपकी कोई जगह ही नहीं है, साथ ही साथ श्योरिटी भी नहीं है कि वो इंसान आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो वहाँ पर खुद को दबा करके आप जो रखे हुए ना अपने अंदर घुट रहे हैं आप, इससे अच्छा तो ये है कि चीज़ों को क्लियर करिए, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करिए, चीज़ों को बताइए, अपनी प्रायोरिटीज़ बताइए, और आर या पार देखा जाएगा। अगर उस इंसान को आपकी चीज़ों को जानने के बाद, आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर देखने के बाद भी वो आपके साथ रहना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो तब चला जाता है तो मैं एक बार फिर से कहूँगी, जो इंसान जैसे आप हैं अगर वैसा आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उस इंसान को जाने दो, क्योंकि बहुत समय तक आप अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाएंगे, आप खुद को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर आप ज़रूर खुद के बारे में सोचेंगे, और जब वो दौर आएगा तब वो एक्सपेक्टेशन उस पार्टनर की टूटेगी और रिश्ता भी ख़तरे में पड़ सकता है। इसलिए अगर आज आप उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जहाँ पर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं रहा है, तो भी आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करिए, अपनी चीज़ों को क्लियर रखिए कि भाई ये बात है, वो बात है, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बी क्लियर। अब बहुत से लोग होंगे जो शायद ये सोचें कि ऐसा क्यों जाने दें, तो आजकल आप देख नहीं रहे हैं क्या, एक हस्बैंड अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसको पूरी आज़ादी देता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, और बाद में क्या होता है, वही पार्टनर किसी और के साथ मिलके उसको उसकी जान से भी उसको हाथ धोना पड़ता है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं बार बार कहती हूँ कि पहले समझो, अगर धोखा मिल रहा है तो धोखा एक चॉइस है। चीटिंग इज़ अ चॉइस, राइट। मौका बार बार मत दो अगर आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आप गवाही दोगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमेशा प्रैक्टिकली सोचिए, और जहाँ पर ये लगे कि भाई नहीं, तो फिर आगे प्लीज़ नहीं, स्टॉप इट देन एंड देयर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस ज़रूर दे करके गया होगा, और आपको स्टेप लेने के लिए शायद कुछ गाइड कर दे कि भाई अब इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स मी टाइम, इट्स अब मेरा समय है, मुझे खुद को बचाना है, एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लॉइट नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप प्राइवेट कॉल्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना बुकिंग का नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपने स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्लॉट्स पेड हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय नाउ।